Hello, good wishes to all of you. Welcome to our channel Omniscient Classes विकल्प है ना परफेक्शन विथ डेडिकेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8.2 के क्वेश्चंस। अभी तक हमने पिछले क्लास में 0 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री और उसके पहले वाले वीडियो में 30 और 45 डिग्री के एंगल के वैल्यू के बारे में देखे थे, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। यहाँ हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन पे, जहाँ देखते हैं कैसे हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू निकाले थे उसका कैसे यूज होकर यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो हमें हर एक चीज़ का वैल्यू याद रखना होगा, ठीक है। हर एक एंगल के लिए वैल्यू अब हमें क्या करनी होगी, याद रखनी होगी। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, उसी तरह कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है अपने पास √3/2 इंटू है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। और कॉस 30 का वैल्यू भी क्या होता है, √3/2 ही होता है। अब एक चीज़ याद रखने की जरूरत है, हमने क्या बोला था कि साइन का कॉम्प्लीमेंट एंगल कॉस होता है, यानी कि जितना साइन यहाँ पे एंगल दिया रहेगा और उसके बगल में कहीं भी कॉस का ऐसा वैल्यू जिसको कि 90 में से एंगल माइनस करने पे आ जाए। जैसे कि यहाँ पे साइन कितना है, 60 है, और 60 अगर हम 90 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो साइन 60 और कॉस 60 एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आगे हम जस्ट अगले ही चैप्टर में ऐसा पढ़ने वाले हैं। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल का वैल्यू हमेशा क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। तो उस पर अभी आगे आएंगे। उसी तरह यहाँ भी दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, साइन 30 और यहाँ पे क्या है, कॉस 60 है, क्योंकि दोनों के एंगल को हम ऐड करें तो कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। तो साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल भी होता है। अगले चैप्टर में हम लोग इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे। तो उसी तरह साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो क्या आ गया, √3 इंटू √3 हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4। यानी कि आ गया, दोनों कैल्शियम अगर लिया जाए तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 3 + 1। 3 + 1 क्या होता है 4, 4/4 आ गया, कैंसिल होके 1। यानी कि इस पूरे प्रोसेस का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 8.2 के। चलिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का वैल्यू हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। अब यहाँ पे देखें तो tan 45 है, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। cos 30 है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और sin 60 है, तो sin 60 का ही वैल्यू कितना होता है, √3/2। और हर जगह यहाँ पे क्या है, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में क्या लगा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में स्क्वायर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 tan² 45 का मतलब होता है कि ये कह रहा है tan 45 डिग्री और उसका जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। इसमें कन्फ्यूजन मत होना है कि tan² का मतलब क्या है, एक बार और पहले भी हम बता चुके हैं। उसी तरह यहाँ पे sin 30 का स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी cos 30 का, और उसी तरह यहाँ पे sin 60 का ये स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए, अब 2 इंटू tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का हो गया ये स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो उसका हो गया स्क्वायर, माइनस sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो इसका भी हो गया स्क्वायर यहाँ पे। अब ध्यान से देखा जाए तो ये वैल्यू आ गया 2 इंटू 1 2 प्लस ये आ गया 3/4 और ये आ गया -3/4। तो +3/4 -3/4 तो इसी तरह ख़त्म हो गया, बच गया केवल 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। हमने अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ बताया भी था कि cos 30
और साइन 60, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। फिर से आए कम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग इसको देखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हमें बताना है। क्या होगा, इसको हम टोटल अगर एवेल्युएट करें तो एवेल्युएट करने के बाद हमें क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले बात कि हर एक एंगल का वैल्यू चाहिए हमको। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 रिमाइंड कीजिए, cos 0 1, cos 30 √3/2 एंड cos 45 1/√2। क्या हो जाएगा, 1/√2 एंड डिवाइडेड बाई सेक 30। तो सेक 30 यानी कि cos 30 का जस्ट उल्टा, और cos 30 क्या होता है, √3/2। तो √3/2 का क्या होगा, जस्ट उल्टा 2/√3 होगा, प्लस cosec 30 यानी कि sin 30 का जस्ट उल्टा, और sin 30 कितना होता है, sin 30 1/2। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो गया इतना। अब हमें इसको इवेलुएट करना है कि कैसे हम लोग करेंगे इवेलुएट। तो कुछ नहीं है, बस ऊपर वाला तो इसी तरह रह जाएगा 1/√2 यहाँ पे, बस नीचे वाले को यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान ले, तो √3 और 1 कैल्सियम क्या आ जाएगा, √3, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 + 2√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगर हम बात करें तो ऊपर में क्या है 1/√2, ये नीचे डिवाइड में, तो इसको ऐसे डिवाइड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। और यहाँ पे क्या है 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3। अब ये डिवाइड अगले स्टेप में किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में चेंज होता है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई में लिखें तो √3 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2√3। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, √3 तो है ही, और ये √3 इसी तरह रहने देते हैं। अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, 1 + √3 बचेगा। ये भी क्लियर है। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और सिंप्लीफाई ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे किसी भी क्वेश्चन के न्यूमेरिक वैल्यू को। तो 2 को तो हम ऐसे साइड में रख देते हैं, और अगर हम इस √2 को अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर भी दें इसके अंदर, तो √2 × 1 क्या हो जाएगा, √2, और प्लस √2 × 3 हो जाएगा √6। अब इतना आने के बाद इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करें, अब ये भी दिक्कत है। तो इसको सिंप्लीफाई करना कुछ बड़ी बात नहीं है, बस हमको करना क्या है कि इसको रेशनलाइज करना है थोड़ा सा। अब रेशनलाइज हम लोग कैसे करेंगे, तो जो वैल्यू नीचे दिया हुआ है, अच्छा अगर रेशनलाइज का चक्कर नहीं है तो ये भी आंसर सही है। और ऐसे क्वेश्चन में जब भी स्टूडेंट फंसेंगे तो उनको क्या करना है, कुछ ना कुछ इवैल्यूएट करके रेशनलाइज करके वैल्यू निकाल ही देना है। क्योंकि रेशनलाइज के अंदर क्या होता है ना, जब भी डिनोमिनेटर में रूट का वैल्यू फंसता है तो हम लोग वैसे छोड़ के आंसर को नहीं भागेंगे, हमको उसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। हो सके बुक में या फिर कहीं भी आंसर कुछ भी दिया हो, लेकिन ऐसे क्या होता है कि बुक से आंसर कभी कभी मिस मैच भी करता है, क्योंकि अब एग्जैक्ट तो बच्चे को पता नहीं है ना कि क्या सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है, और हमेशा आंसर रिमाइंड में है नहीं। अब तो बनाते हैं बच्चे, उसके बाद आंसर में मैच करते हैं। अगर मिसमैच होता है आंसर तो फिर उसको थोड़ा बहुत और इवेल्युएट करके देखा जाता है, अगर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे में थोड़ा बहुत इधर उधर आंसर में हो भी सकता है। तो उससे ये नहीं मतलब है कि हमारा आंसर क्या है, गलत आ गया है। वो हो सकता है कहीं कुछ भी प्रोसेस लगा के उसको क्या किया हो और सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया गया हो। और ऐसे भी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करके ही आंसर दिया जाता है। तो अगर कभी कभी आंसर मैच भी ना करे तो वहाँ पे हताश नहीं होना है।
चलिए 1 का 5 नंबर क्या था क्वेश्चन, फाइव कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज़ का वैल्यू हमें याद है, बस पुट करते जाना है, आंसर लाते जाना है। 5 इंटू कॉस 60 वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा मैंने यानी कि 2/√3 और उसका भी हो जाएगा स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर और प्लस में कॉस 30 हो गया √3/2 का स्क्वायर। सबका वैल्यू बस सिम्युलेट करते जाइए। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। चलिए ये क्या आ गया 5/4 प्लस 4 जा 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 का नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 4 और ऊपर में 1 प्लस 3, क्योंकि दोनों का एलसीएम 1 है तो अब क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 4 है तो 4 जा 1 और 1, मतलब यानी सिंपली दोनों क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, सेम नंबर है, सेम क्वांटिटी है। अब अगर ऊपर वाली की बात की जाए तो 4, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 प्लस 3 से 4 बार में 12 कट जाएगा और 4 16 कितना हो जाएगा 64 माइनस 1 से 12 1 जा 12 और 12 1 जा फिर से आ गया 12 डिवाइडेड बाई 4/4 क्या हो गया, नीचे में कैंसिल आउट हो गया 1 बच गया, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया, इसका गायब हो गया। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 5 और 4 9 और 6 और 1 79 माइनस 12/12 डिनोमिनेटर में आ गया 1, यानी कि 79 माइनस 12 कितना हो जाएगा 67/12 क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8.2 का 1 का 5 का सॉल्यूशन आ गया अपने पास, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, और उसमें क्या है ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाते समय, एमसीक्यू का मज़ेदार होता है ट्रिग्नोमेट्री का। हम लोग यहाँ उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट करेंगे वहाँ भी एमसीक्यू देखें कैसे बनाते, हिट एंड ट्रायल जैसे मेथड कुछ है डायरेक्ट बनाने वाले, देखते हैं फिर। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, इनमें से क्या होगा, इन चारों जो वैल्यू दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, इसमें से किसका वैल्यू होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और उसका जो आंसर आएगा मैच करेंगे कि चारों में से किसके आंसर से अपना क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो आइए देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन हो गया 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 कितना होता है 1/√3, तो हो गया 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो ये हो गया 2/√3 डायरेक्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई 1 प्लस 1/3। और हम इसको देखें सिंप्लीफाई करने के बाद करें तो ये आ गया 2/√3 डायरेक्ट है डिवाइड बाई 3 1 जा 3 प्लस 1/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप में देखा जाए 2/√3, रुक जाइए थोड़ा सा और ऊपर से लिखते हैं, 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। अब अगर हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें 2/√3 और इनटू में, ये चूँकि 4/3 यहाँ पे क्या डिवाइड हो जाएगा तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 3 ऊपर और 4 क्या आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 से 3 कितने टाइम में कट जाएगा, √3 बार में, यानी कि आ गया √3/2। अब √3/2 किसका वैल्यू इसमें से होता है, तो सिंपल सी बात है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया साइन
60 डिग्री। यानी कि एक रिजल्ट है जो कि 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, आंसर में क्या है, एंगल डबल हो गया, 30 की जगह क्या हो गया 60 हो गया। तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट पढ़ना है और इसको हम लोग चाहें तो प्रूफ करके भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आएगा 11th क्लास में सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जब रिलेशन पढ़ेंगे एक दूसरे से तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करें, टचअप करें। देखते हैं कितना पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हम लोग क्या करना है, अभी सिलेबस देखना है और टाइम पे कैसे बच्चों तक सही कंटेंट पहुंचाया जाए। अभी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर मिला, यहाँ पे क्या आ गया, इसको इवैल्यूएट करने पे आ गया √3/2 और √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का, तो इसलिए इसका आंसर आ गया क्या, साइन 60 डिग्री। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है tan 90, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है साइन 45 और ऑप्शन डी है 0। तो बस यहाँ पे भी क्या करना है, वैल्यू रखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बाई फिर से यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 यानी कि 0/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यानी कि इसका आ गया ऑप्शन नंबर डी कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। हाँ एक चीज़ कि ये जो है हर एक एंगल पे हो सके वैल्यू सेटिस्फाई ना करे, केवल क्या है 45 डिग्री पे ही वैल्यू 0 है। क्योंकि अगर हम tan 30 अगर रखें तो tan 30 का स्क्वायर क्या आएगा, सब नहीं या फिर tan 60 रखते हैं, सिंपल वैल्यू है। 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3 क्या आ जाता। और हम थोड़ा सा चेंज करें, क्वेश्चन को मॉडिफाई करने का सोच कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे अगर मतलब एंगल की जगह tan स्क्वायर 60 रखे रहते तो क्या होता, तो इसके लिए हो जाता 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3 यानी कि आ जाता -2 अपॉन 4 यानी कि -1/2। अब माइनस साइन -1/2 आया तो इसको हम लोग इसको पहले ऐसे रख लीजिए, इसका आंसर ही है। माइनस में कॉस 60 डिग्री भी इसका आंसर हो सकता है, माइनस साइन 30 डिग्री भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि 1/2 किसका किसका वैल्यू होता है साइन 30 का और कॉस 60 का, और बाहर में क्या लगा दिया हमने माइनस लगा के ऑप्शन दे देते, तो ये दोनों भी क्या हो जाता है इसका ऑप्शन हो जाता। तो अलग अलग एंगल पे क्या आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्म नहीं है, लेकिन पिछला वाला जो बताया था वो जनरलाइज फॉर्म था। ये क्या है क्वेश्चन की साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, मतलब किस एंगल a के वैल्यू के लिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट में क्या है सही है। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं 1 बाई 1 एक एक डिग्री को चेक करते हैं। तो सबसे पहला अपना है 0 डिग्री, तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू एंगल a के वैल्यू हमें क्या पुट करना है 0, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। उसी तरह 2 साइन a में अगर 2 साइन a की जगह में पुट करना है 0 डिग्री, तो साइन 2 इंटू साइन 0 वाले क्या होता है 0, 2 इंटू 0 क्या होता है 0। यानी कि पहले ही कंडीशन के लिए हमारा क्या हुआ LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हो गया। यानी फॉर a इज इक्वल टू 0 साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू साइन a। बाकी किसी एंगल के लिए होगा कि नहीं, तो चलिए इन सब के लिए देख लें। तो अगर हम बात करें सिंपली मोटा मोटी थी, यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 30 डिग्री है, तो अगर a 30 है तो ये तो अपना आंसर आ गया। तो साइन 2a यानी कि साइन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 30, यानी कि हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। उसी तरह 2 साइन a अगर हम कर देते तो क्या होता है 2 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 का 1/2, दोनों 2 कैंसिल हो कितना आ जाता 1 आ जाता। यानी कि दोनों LHS और RHS आपस में क्या हुआ इक्वल नहीं है।
तो 30 डिग्री नहीं होगा। इसी तरह 60 का भी देखेंगे तो 60 के लिए भी नहीं आएगा, और 45 का देखेंगे तो 45 के लिए भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन 45 जैसे पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/√2, और 2 इंटू 1/√2 आ जाएगा √2, और इधर जैसे हम 45 पुट करेंगे तो 2 इंटू 45 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। यानी कि कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, बल्कि कौन सा ऑप्शन सिवाय एक के छोड़ के, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है 4th नंबर 2 का, 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। 2 का जस्ट जो पहला क्वेश्चन हम बनाए थे वहाँ पे क्या था 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। यहाँ पे क्या है 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, बस प्लस माइनस का फ़र्क और कुछ नहीं। तो अगर प्लस माइनस का फ़र्क है तो हमारे आंसर में भी क्या आएगा, पक्का फ़र्क आना ही आना है, दोनों में आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आना है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये आ गया 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3। इसको बस एलसीएम लेके क्या किया हमने, सिंप्लीफाई किया है। अब ये आ गया अपना 2/√3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 2/3, ठीक है। अब 2/√3 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आने पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ हो जाएगा नीचे, 2 से 2 कट गया, √3 से ये 3 कितने बार में कट जाएगा, √3 बार में, यानी आ गया √3। अब इन चारों वैल्यू में से √3 वैल्यू किसका होता है, तो ये होता है tan 60 डिग्री का, यानी कि इसका आंसर आ गया tan 60 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री, यानी कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। डबल हो गया ना, 30 का कितना हो गया 60 हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर हो गया 3 नंबर tan 60 डिग्री। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में क्या होता है हमेशा पूछता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स में अधिकतर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 वेयर a प्लस बी, a और b दोनों का सम जो है वो क्या है लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों को ऐड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 90 के इक्वल, या फिर 90 से कम ही रहेगा, 90 से अधिक नहीं जा सकता है, इक्वल रह सकता है, और ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा, 0 कभी नहीं होगा, यानी कि दोनों वैल्यू 0 तो होगा नहीं कभी, पक्का ये तो कन्फर्म होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू 0 नहीं होगा तो दोनों वैल्यू को क्या होगा प्लस करने पे क्या आएगा 0 से हमेशा बड़ा ही आएगा। तो वैसा कंडीशन में जब 2 नंबर को ऐड किया जाए और दोनों नंबर का ऐड जो है 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों में से कोई भी एक जो है वो 0 नहीं है, ये तो कन्फर्म हो गया। ऊपर से a ग्रेटर देन b है, ये भी दे दिया है कि a का जो वैल्यू है b से क्या है हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो हमें क्या करना है a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है, कुछ है नहीं। जैसे देखिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है √3। अब √3 tan का कौन सा वैल्यू होता है, सिंपल सी बात है, tan का कौन सा वैल्यू होता है, किस एंगल के लिए √3 आता है। तो अगर हम इसको लिखे ऐसे tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, कोई दिक्कत है नहीं है। क्यों, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू होता है मतलब √3। अब दोनों तरह का रेशियो अगर सेम है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अगर सेम और बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी कि दोनों के बीच के एंगल भी आपस में क्या है सेम है, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, दैट इज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अगर उसी तरह हम बात करें तो सेकंड में क्या दिया हुआ है tan
ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। यानी कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। क्लियर। यहाँ से क्या, फिर यहाँ पे tan इक्वल, यानी कि a माइनस बी किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री के इक्वल हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया अपने पास 60 डिग्री, और a माइनस बी आ गया 30 डिग्री। इक्वेशन 1 है और इक्वेशन सेकेंड है। दोनों को अगर हम ऐड करें, प्लस करें, तो क्या होगा, b प्लस माइनस खत्म, और a ऐड हो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और इधर 60 और 30 ऐड हो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब 2a इक्वल टू 90 है, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अभी इस a का वैल्यू 45 जो है, या तो आप इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में कहीं भी पुट करने पे क्या आएगा, हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर हम इसको a में ही पुट करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। देयरफॉर 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60, यानी कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 माइनस 45 डिग्री। सो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिग्री आंसर आ गया। एंगल b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री, और एंगल a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब एंगल a और b दोनों को ऐड करने पे a प्लस बी कितना हो जाएगा, 45 और 15 60 हो जा रहा है, और दोनों को डिफरेंस निकाल 45 माइनस 15 क्या जा रहा है, 30 आ भी जा रहा है। यानी दोनों अपनी जगह पे क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। a का वैल्यू b से बड़ा भी है, और दोनों का सम क्या है, 90 से छोटा भी है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे a और b का वैल्यू कितना निकल के आ गया, a इज इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15। अब अगला जो 4th नंबर क्वेश्चन है, फिर से ट्रू फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स के लिए हमने बोला है कि ट्रू फॉल्स जो है ना, हम लोग एक साथ करेंगे। हर एक चैप्टर का ट्रू फॉल्स हम लोग छोड़ते आ रहे हैं। 8.1 का भी छोड़े हैं, 8.2 का भी छोड़ रहे हैं। एक वीडियो केवल ट्रू फॉल्स पे ही रहेगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स इतना ज़्यादा थ्योरी क्लियर करेगा, क्या कहा जाए। इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे ट्रू फॉल्स को एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे, और वहाँ पर क्या करेंगे, सारे को सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल का है, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखें तो उसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए, इसमें क्या है, साइन a माइनस बी दिया हुआ है 1/2, और कॉस a प्लस बी दिया हुआ है 1/2। फिर से वही कंडीशन कि a प्लस बी जो है 0 से बड़ा हो सकता है, हमेशा 0 के इक्वल भी नहीं आएगा, और 90 के इक्वल या 90 से छोटा आएगा। और फिर से वही चीज़ कि a ग्रेटर देन क्या है, b है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें भी वही सेम चीज़ है कि हमको क्या लेना है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 1/2 है। तो साइन a माइनस बी जो है 1/2 कब आता है, तो साइन 30 डिग्री पे। क्लियर। यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 हो गया। इक्वेशन आ गया फर्स्ट। उसी तरह cos a प्लस बी है, ये कितना है, ये भी 1/2 है। तो cos a प्लस बी 1/2 कब आता है, पता है कब आता है, जब cos का वैल्यू क्या हो, 60 डिग्री हो। कितना हो, 60 डिग्री हो। यानी कि यहाँ से क्या निकल के आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। यानी कि a प्लस बी अपने पास कितना आ गया, 60 डिग्री। अब दो इक्वेशन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर से अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो b से भी कट गया, और 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। यानी कि a से 2 से 90 कट गया 45 बार में, और एंगल a का वैल्यू फिर से a का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया।
अब ए का वैल्यू अगर हम 45 कहीं भी पुट करें यहाँ पे ए या बी में, तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू है 30 डिग्री। तो अगर यहाँ पे ए का वैल्यू हम 45 ले लें माइनस बी इज इक्वल टू 13 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या आएगा, बी का वैल्यू 15 आ जाएगा, क्योंकि 45 माइनस 15 क्या होता है, 30 होता है। तो इस तरीके से अपना 8.2 क्या हुआ, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, सिवाय ट्रू फॉल्स को छोड़कर। मैंने बोला है कि ट्रू फॉल्स जो है मैंने एक साथ कराएंगे तो कराएंगे। अगला वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अब शुरू करने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी उसके बारे में देखेंगे। तब तक आप लोग क्या किए, प्रैक्टिस करते रहिए। और थोड़ा सा फिर 2 दिन का गैप हो गया, इसके लिए हम थोड़ा छुट्टी था, तो छुट्टी में दिक्कत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। आगे से वीडियो फिर से रेगुलर मिलते रहेंगे आप लोगों तक। अब जल्द से जल्द ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस दोनों कंबाइन करके एक साथ ख़त्म करने वाले हैं। विद इन अ वीक दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग फिर आगे 3rd चैप्टर की तरफ देखेंगे। तो जो भी अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, कम से कम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अब तक क्या हो, जो भी कंटेंट डाला जाए जल्दी से जल्द आप लोग तक पहुँचे। और बेल आइकन को ना दबाना ना भूलें, ताकि आप लोग तक नोटिफिकेशन क्या हो, जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो अपना ये जो चैनल है ओमनिसेंट क्लासेज, विकल्प है ना, परफेक्शन विद डेडिकेशन, इसके साथ जुड़िए और इन्जॉय कीजिए पढ़ाई को। सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ाई एक ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है। इसको क्या कि अगर हम फील के साथ पढ़ें, इन्जॉय के साथ पढ़ें, तब भी क्या होगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हम बीच बीच में मोटिवेशनल स्पीच भी क्या होता है, मोटिवेशनल कोट्स लाते रहेंगे, ताकि बच्चे क्या हो, मोटिवेट हो। क्योंकि एग्जाम टाइम तक आते हैं तो बच्चे क्या होते हैं ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन और डिमोटिवेशन से बचने के लिए हम बीच बीच में क्या करेंगे, मोटिवेशनल स्पीच लाते रहेंगे, ताकि क्या रहे, बच्चे का जो है एक मतलब हम बैकअप तैयार करें कि नहीं ऐसे करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।